गुड मॉर्निंग भारत, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर सुबह हम आपको बताते हैं सुबह सुबह की ताज़ा सुर्खियों के बारे में। सबसे पहले बताएंगे सुर्खियों के बारे में संक्षेप में, उसके बाद जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें आज महाशिवरात्रि के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही साथ कुछ हिंदूवादी ताजमहल पर शिवरात्रि मनाने गए जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यूपी के आगरा कानपुर हाईवे पर ट्रक से कार टकरा गई जिसमें 8 की मौत हो गई, 4 अभी गंभीर रूप से घायल हैं। इसी के साथ ही कर्नाटक में साउथ अफ्रीका का पहला कोरोना का वेरिएंट पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कुंभ मेले में महाशिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार में पहला शाही स्नान आज है। आइए जान लेते हैं ताज़ा सुर्खियों के बारे में विस्तार से। आज महाशिवरात्रि के दिन उत्तर भारत में झमाझम बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम की ताजा अपडेट्स के मुताबिक आज महाशिवरात्रि के दिन उत्तर भारत में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। उत्तर भारत की मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। उसी उतार चढ़ाव के चलते धीरे धीरे बढ़ती गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। राजधानी दिल्ली में आंधी तूफान और बारिश के बाद लोगों को तपिश से थोड़ी राहत मिली है। इसके इतर देश के अधिकतर क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इससे जल्द ही लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो शिवरात्रि यानी आज से उत्तर भारत में झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। बता दें कि मार्च का दूसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसका असर उत्तर भारत के राज्यों में देखने को मिल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पिछले 3 दिनों से राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम बदलाव के साथ दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। साथ ही मीडिया रिपोर्ट की माने तो अगले 3 दिनों तक प्रदेश में मौसम बदलाव देखने को मिल सकता है। आज यानी कि 11 और 12 मार्च को कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के अधिकतर हिस्सों में मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ बिहार में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में बादलों के गरजने के साथ बारिश के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना भी बनी हुई है। बुधवार देर शाम यहाँ मौसम में बदलाव के आसार हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। ममता का एक्सरे और एमआरआई के बाद डॉक्टरों का दावा है कई जगह गंभीर चोटें लगी हैं। 48 घंटे निजी अस्पताल में रहेंगी ममता बनर्जी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को नंदीग्राम सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद चोटिल हो गए। आपको बता दें कि ममता ने साजिश के तहत उन पर हमले का आरोप लगाया। उसके बाद ममता को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर नंदीग्राम से बुधवार देर शाम ही कोलकाता लाया गया। इस पर बता दें कि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ममता ने दया भावना लोगों से हासिल करने के लिए ये साजिश रची है। यहाँ राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएसकेएम में रात में ही उनका इलाज शुरू कर दिया गया, जहां फिलहाल वे अभी भर्ती हैं। उन्हें शरीर में पैर सहित और कई जगह गंभीर चोटें आई हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के दौरान 4-5 लोगों ने उनको धक्का दे दिया, जिसकी वजह से उनकी यह हालत हुई है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें धक्का दिया है और ये एक साजिश के तहत हुआ है। साथ ही बीजेपी ने भी आरोप लगाया है कि यह सिर्फ और सिर्फ लोगों की दया भावना हासिल करने के लिए साजिश रची गई है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। आपको बता दें महाशिवरात्रि के दिन सुबह सुबह ही आगरा कानपुर हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया है।
आगरा कानपुर हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ गया है जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही साथ 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एतमादपुर की ओर से आ रही स्कॉर्पियो महाशिवरात्रि के दिन गुरुवार सुबह एतमादौला क्षेत्र में मंडी समिति के सामने पहुंचते ही बेकाबू हो गए। डिवाइडर पर चढ़कर दूसरी दिशा में पहुंची कार में सामने से आ रहे कंटेनर ने टक्कर मार दी। हादसे में स्कॉर्पियो सवार 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक ने अभी कुछ देर पहले ही दम तोड़ दिया। अब मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। आपको बता दें कि कार जो है वो झारखंड नंबर की है। हादसे का कारण चालक को झपकी आना बताया जा रहा है। हादसे में घायल हुए सभी स्कॉर्पियो सवार बिहार के रहने वाले हैं, जबकि चालक जो है वो झारखंड का रहने वाला है। हाईवे पर हादसा बता दें कि सुबह 5:15 पर हुआ। एतमादपुर की ओर से आ रही कार गाड़ी अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ी और रॉन्ग साइड पहुंच गई। इसी बीच रामबाग की ओर से कंटेनर आ गया। कंटेनर चालक ने कार को बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन दोनों में टक्कर हो गई। टक्कर की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसमें से एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसके बाद अब मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। इसी के साथ ही चले बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। साथ ही साथ आपको बता दें, भारतीय वायुसेना में 255 ग्रुप सी सिविलियन पदों के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख नजदीक है। भारतीय वायुसेना में सिविलियन भर्ती की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वायुसेना के दक्षिण पश्चिमी एयर कमांड मुख्यालय में 255 ग्रुप सी सिविलियन की भर्ती के लिए अधिसूचना फरवरी में जारी की गई थी। इन पदों के लिए आवेदन जमा कराने की आखिरी तारीख नजदीक है। ऐसे में जिन इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें भी आवेदन कर लेना चाहिए। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना में 255 ग्रुप सी की आवेदन की प्रक्रिया अभी नजदीक आ गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें, आज महाशिवरात्रि पर हरिद्वार में काफी श्रद्धालु उमड़े हैं। अभी तक 22 लाख लोगों ने स्नान किया है। आज महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ का पहला शाही स्नान है। आपको बता दें कि हरिद्वार में आज महाकुंभ का पहला शाही स्नान है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर शाही स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। आईजी कुंभ संजय गुंजियाल का दावा है कि बुधवार रात 12 बजे से अब तक 22 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। संतों के स्नान से पहले सुबह करीब 7 बजे हर की पैड़ी घाट खाली करवा दिया गया। सुबह 11 बजे से अखाड़ों के संत स्नान करेंगे। हालांकि तभी से शाही स्नान की शुरुआत मानी जाएगी। श्रद्धालु हर की पैड़ी क्षेत्र छोड़कर अन्य घाटों पर स्नान करेंगे। महाशिवरात्रि पर्व और महाकुंभ के पहले शाही स्नान पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा है। देर रात से ही हाईवे जाम है और श्रद्धालु पैदल गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं। सुबह तड़के से ही हर की पैड़ी पर जबरदस्त भीड़ लग गई है। श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी पर डुबकी लगाकर भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। सुबह 11 बजे से हर की पैड़ी पर ब्रह्मकुंड में संतों का शाही होगा। संतों के स्नान शुरू होने पर हर की पैड़ी के घाटों पर श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद कर दिया गया। वहीं आपको बता दें, दर्शनामी सन्यासी अखाड़ों के स्नान से पहले ही हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई। पुलिस को हर की पैड़ी से लेकर हाईवे तक भीड़ से जूझना पड़ रहा है। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक दशनामी सन्यासी अखाड़ों के साधु संत महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्नान करेंगे। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, गूगल ने कसा शिकंजा। यूट्यूब पर अगर आपका कंटेंट अमेरिकी देखते हैं तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ, गूगल ने एक शिकंजा कसा है जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि यूट्यूब पर अगर आपका कंटेंट अमेरिकियों को देखना है तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा।
दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने अब यूट्यूब कंटेंट से कमाई करने वालों पर भी शिकंजा कस दिया है। गूगल ने घोषणा की है कि वो भारत समेत दुनिया के अन्य देशों में यूट्यूब कंटेंट बनाने वालों से जून से हर महीने 24 से 30% टैक्स की वसूली करेगा। टैक्स यूट्यूब सामग्री को अमेरिकी लोगों द्वारा देखने से होने वाली आय पर लगेगा। गूगल ने ईमेल में चेतावनी देते हुए कहा, 31 मई 2021 तक यूट्यूब क्रिएटर्स अपनी टैक्स संबंधी जानकारी नहीं देते हैं तो कंटेंट से होने वाली कुल आय में से 24% टैक्स के रूप में कटेगा। नए नियम के अनुसार यूट्यूब से कमाई करने वालों से टैक्स की रकम हर महीने कटेगी। यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स की आय से टैक्स की कटौती कुछ कारकों पर निर्भर होगी। अमेरिकी से बाहरी क्रिएटर्स टैक्स संबंधी अपनी सूचना देते हैं तो अमेरिकी लोगों द्वारा देखे जाने वाले कंटेंट पर 0 से 30% की दर से टैक्स लग सकता है। ऐसे में आप ऐसा कंटेंट तैयार करते हैं जिसको देखने वाले सबसे ज्यादा लोग अमेरिका में हैं तो टैक्स कटौती के लिए तैयार हो जाइए। अमेरिकी सरकार और संबंधित यूट्यूबर के देश की सरकार के बीच अगर टैक्स राहत से संबंधित कोई संधि है तो इसका भी लाभ मिलेगा और कम टैक्स देना होगा। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। साथ ही आपको बता दें, पहली बार त्र्यंबकेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिलेगा। महाकाल मंदिर में शिव भक्त को 2 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ेगा। महाशिवरात्रि के पर्व को देखते हुए देश भर के प्रमुख शिव मंदिर में तैयारी पूरी हो चुकी है। हर प्रसिद्ध मंदिरों में कोविड प्रोटोकॉल और कोविड संक्रमण के चलते विशेष तैयारियां की गई हैं। कोरोना के कारण महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पहली बार ऐसा होगा जब श्रद्धालुओं को शिवजी के दर्शन करने को नहीं मिलेंगे। वहीं उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव भक्तों को 2 किलोमीटर पैदल चलकर मंदिर में जाना होगा। श्रद्धालु 45 मिनट में दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पुजारी कमलाकर अकोलकर ने अमर उजाला को बताया कि मंदिर में शिवरात्रि की पूजा सुबह 5 बजे शुरू होगी। सुबह, दोपहर और शाम को 2.5 घंटे की विशेष पूजा होगी। कोरोना प्रोटोकॉल और कोरोना संक्रमण के चलते शहर में धारा 144 लागू है। इसीलिए पहली बार लोग श्रद्धालु मंदिर में आकर भगवान के दर्शन नहीं कर सकेंगे, लेकिन मंदिर के अंदर ट्रस्ट के पुजारी विशेष पूजा अर्चना करते रहेंगे। आपको बता दें, रात के जागरण में भी आम लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर घाटी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। श्रीनगर में लश्कर कमांडर शेख अब्बास की मौजूदगी का अंदेशा जताया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के कश्मीर रेंज के आईजी विजय कुमार ने कहा कि उन्हें लश्कर कमांडर शेख अब्बास की श्रीनगर में मौजूदगी की खबर है। इसे ध्यान में रखते हुए पूरे नेटवर्क को अलर्ट कर दिया गया है। कहा कि श्रीनगर में आतंकी वारदातों को अंजाम देने से अच्छी सुर्खियां बटोरते हैं। आईजीपी के अनुसार आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए समय समय पर मोडस ऑपरेंडी बदलते रहते हैं। बुधवार को श्रीनगर में आपको बता दें, विजय कुमार ने कहा कि आतंकी बार बार वारदात को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचना मिली है कि श्रीनगर के चांदपुरा इलाके में लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर शेख अब्बास किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आया हुआ है। सूचना मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ को अलर्ट कर दिया है और कोशिश है कि उसे जिंदा पकड़ा जाए या मुठभेड़ में मार गिराया जाए। श्रीनगर के बागात, बरजुल्ला और डलगेट में आतंकी वारदातों को अंजाम देकर श्रीनगर में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने में और बढ़ोतरी लाने के सवाल के जवाब में आईजीपी ने कहा कि श्रीनगर में आतंकी वारदातों को अंजाम देने से अच्छी सुर्खियां बटोरते हैं। कोरोना टीकाकरण के कारण बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि मैं इस जहाज का कप्तान हूं, सभी को टीका लगाने के बाद ही हमें टीका लगेगा।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को जजों और वकीलों को अग्रिम पंक्ति का योद्धा मानते हुए कोरोना टीका लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टालते हुए कहा कि कुछ फैसले शासन की बुद्धिमत्ता पर छोड़ देना चाहिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, क्या आपने टाइटैनिक फिल्म देखी है? जहाज के कप्तान ने डूबते जहाज से पहले सबसे पहले उतरने का इंतजार किया, सबके उतरने का इंतजार किया। चीफ जस्टिस दत्ता ने कहा, यहाँ मैं कप्तान हूं, इसलिए पहले सबको टीका लगे, उसके बाद न्यायपालिका को। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से प्राथमिकता के आधार पर टीका की मांग करना स्वार्थ को प्रदर्शित करता है। कोर्ट ने इसके साथ ही याचिकाकर्ता को कहा कि क्यों नहीं निजी कंपनियों के कर्मचारियों और डब्बा वालों को टीका देने के लिए याचिका डालते। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की पीठ ने मुंबई के एक वकील द्वारा दायर याचिका की सुनवाई की। याचिका में कहा गया था कि वकीलों और जजों को फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए वैक्सीन देने की व्यवस्था होनी चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील वैष्णवी घोलावे और योगेश मोरबाले ने पिछले सप्ताह विनोद पी सांगविंकर और यशोदीप देशमुख की ओर से याचिका दायर की। कोर्ट ने साथ ही याचिकाकर्ता को ध्यान दिलाया कि अभी भी काफी सफाई कर्मियों और निजी कंपनियों के कर्मचारी डब्बा वाला लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में उनके लिए क्यों नहीं याचिका दायर की जाती। इसीलिए एक प्रकार से सभी अग्रिम पंक्ति के योद्धा हैं, सभी को पहले टीका लगना चाहिए, उसके बाद न्यायपालिका को। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कोर्ट को बताया कि समान मुद्दे पर देश भर में याचिकाएं लंबित हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने टीकाकरण अभियान का स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरण याचिका पर फैसला नहीं करता, तब तक पॉलिसी निर्णय में वह किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि जब सरकार न्यायपालिका के लिए टीकाकरण का निर्णय लेगी, तब एएसजी और अन्य सदस्य सबसे पहले लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तहत काम कर रहे वकीलों को सबसे पहले टीका लगाने का सुझाव देते हैं। इसी के साथ ही आज के गुड मॉर्निंग भारत में अभी के लिए इतना ही। फिलहाल देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।